इसका प्राइस क्या है 20,49 और यहाँ देखो 20,43,000। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं इसे अभी यहाँ पर तुरंत खरीद लेता हूँ। हेलो गाइज, मैं हूं ओमकार शर्मा और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि जब भी आप प्राइस पे जाते हो या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने जाते हो यहाँ पे व्यू चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे ये देखो इसका प्राइस चल रहा है 108 रुपये 88 पैसे, ठीक है। लेकिन जब बाय करने जाते हो तो इसका प्राइस 109 रुपये 70 पैसे हो जाता है। तो ये 80 पैसे के आसपास का अंतर क्यों आ रहा है यहाँ पर? बाय सेल करने जाने पे इसका प्राइस कम में, हमें सेल करते टाइम इसे कम में सेल करना पड़ता है। 108 रुपये 85 पैसे की है, सेल करते टाइम 108 रुपये में सेल करना पड़ता। तो ये प्राइस का डिफरेंस यहाँ पर क्यों आ रहा है खरीदते बेचते टाइम? ये देखो कितना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस 29,000 का है यहाँ पर, और बाय करते टाइम ये 46,000 का। तो इतना ज्यादा पैसे का डिफरेंस, 55,000 का, तो इतना ज्यादा पैसे का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलने वाला है। देखो सबसे पहली बात, जो भी आप प्राइस यहाँ पर देखते हो बाय पे क्लिक करके, सॉरी बाय पे नहीं, यहाँ पे व्यू चार्ट पे क्लिक करके, ये जो प्राइस आप देख रहे होते हो ये वो वाला प्राइस होता है। ये वाला प्राइस जो 20,46,151 रुपए है, ये जो 20,46,151.70 रुपीज जो ये प्राइस है, ये वो वाला प्राइस है जिस इसी लास्ट प्राइस पे ये बिटकॉइन या तो खरीदा गया था या बेचा गया था दुनिया के किसी भी कोने में। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं, इसी लास्ट प्राइस पे या तो ये खरीदा गया था या बेचा गया था। लेकिन जब आप ये बाय करने जाते हो तो बाय का मतलब है इसी प्राइस पे आप इसे खरीद सकते हो। इसका ये मतलब होता है ये हर कंट्री में इस वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग दिखा रहा होगा, डिफरेंट दिखा रहा होगा। हर कंट्री में उनके एक्सचेंज के हिसाब से ये अलग दिखा रहा होगा। ये आखिरी प्राइस है जिसपे आप इसे खरीद या बेच सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 20,29,000 इसका प्राइस है, ठीक है। 20,29,000 कुछ है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है 20,46,000, ठीक है। तो अभी जस्ट अभी अगर बिटकॉइन को कोई भी इंडिया से या कहीं से भी इसी एग्जैक्ट सेम प्राइस पे बिटकॉइन को कोई खरीद लेता है तो इसका प्राइस यही हो जाएगा। जैसे ये है ना 20,46,022 रुपए, इसका प्राइस अभी थोड़ी देर में यही हो जाएगा अगर इसी सेम प्राइस पे बिटकॉइन को कोई खरीद लेता है तो इसका प्राइस यही हो जाएगा। यहाँ पर सेल करते टाइम आप देख सकते हो, सेल करते टाइम एग्जैक्ट उसी प्राइस में ये बिक रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस प्राइस पे ये वाला जो बाइंग प्राइस जो है, इस बाइंग प्राइस पे इसको अभी तक भी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा है। इस बाइंग प्राइस पे इसे अभी कोई भी नहीं खरीदा किसी ने भी। अगर हम ये देखो, हो गया यहाँ पे 45,000 रुपए, यहाँ पे भी एकदम वही हो गया जो यहाँ था, अभी एकदम जस्ट झटके के लिए हुआ, वापस हो गया क्योंकि किसी ने खरीदा था। इस प्राइस पे किसी ने खरीदा था बिटकॉइन को उसी वक्त। ये देखो वापस यही हो गया क्योंकि इस प्राइस पे दुनिया के किसी और कोने में जहां पर ये वाला प्राइस बाइंग प्राइस चल रहा था, ये वाला एग्जैक्ट प्राइस बाइंग प्राइस चल रहा था, इसी सेम प्राइस पे किसी ने उसे खरीदा तो यहां पर भी इसका प्राइस वही सेम हो गया। क्योंकि ये वो प्राइस होता है जो आखिरी बार ट्रेड करा गया हो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के किसी भी कोने से बिटकॉइन को इसी लास्ट प्राइस पे 20,29,205 इसी प्राइस पे खरीदा या बेचा गया था। इसीलिए यहां पर देखो सेम प्राइस पे मिल रहा है। देखो हमने थोड़ी ही देर वेट करी, हमें सेम प्राइस पे खरीदने को मिल रहा है। देखो यही इसका एक सेम प्राइस चल रहा है 20,29,205, 20,29,205। अगर हम अभी इसको बिटकॉइन को तुरंत खरीद लेते रहे, जितना मेरे पास ये है 293 रुपए का अभी खरीद लेते हूँ, तो ये फायदे में रहूंगा मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं इसे एग्जैक्ट सेम प्राइस में खरीद रहा हूँ। क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने भी इस बिटकॉइन को नहीं खरीदा इसी सेम प्राइस पे। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये इथीरियम है। इथीरियम 1,63,000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अगर मैं इसे बाय करने जाऊं 1,63,000 पे एग्जैक्ट, ये लिमिट लगा हुआ है, सॉरी मैं इसे इंस्टा कर ले रहा हूं, 1,65,000 है। देखो अंतर है, ये देखो किसी ने उसे खरीद लिया इसी सेम प्राइस पे। अभी ये 1,63,000 था, अभी एक ही सेकंड पहले आपने देखा था यहाँ पे 1,63,000 था और ये तुरंत बढ़ चुका है। ये इंस्टा मैंने कर रखा है, और ये इंस्टा और लिमिट का मतलब यही होता है, आपको पता होना चाहिए। इंस्टा मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा यहाँ तुरंत ये स्वाइप टू बाय करके खरीद जाएगा, लेकिन लिमिट का मतलब है मैं यहाँ पर जो भी प्राइस चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। जैसे मान लो इस समय इसका इथीरियम का प्राइस चल रहा है 1,65,286 रुपये। मैं नहीं चाहता इसको इतने में खरीदना, मैं लिमिट में जाके लगा दूंगा
एग्जैक्ट 1 लाख रुपए, ठीक है, ये 1 लाख रुपए लगा दूंगा और मेरे ये 293 या जितने भी मैं चाहूँ उतने में यहाँ पे जैसे 200 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे उतने ही पैसे जब ये 1 लाख पे पहुंचेगा तो मैं अगर इसे स्वाइप टू बाय कर दूं तो मेरा इथेरियम खरीदेगा नहीं, अभी यहाँ पे खरीदा नहीं जाएगा, खाली वो मतलब निकल जाएंगे मेरे क्रिप्टो मतलब यहाँ से पैसे निकल जाएंगे CoinDCX से, लेकिन खरीदेगा तभी पैसे मेरे 200 रुपये तभी इन्वेस्ट होंगे जब 1 लाख के पास पहुंच जाएगा इथेरियम का प्राइस। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे यही होता अंतर। यहाँ पे जैसे इथेरियम पे मैंने आपको बता ही रहा था 1,65,286 रुपये का है, ये बाय करने जाऊं 1,65,286 रुपये, एग्जैक्ट सेम प्राइस, बल्कि कम प्राइस पे, ये देखो 41 पैसे कम पे करने पड़ रहे हैं। अभी मैं अगर इसको बाय कर लूं तो मुझे 41 पैसे कम देने पड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर इसी सेम प्राइस पे कोई और भी बाय कर लेता है तो यहाँ पर कोई और भी क्या, कोई भी पूरी दुनिया से बाय कर लेता है तो यहाँ पर इसका प्राइस 41 पैसे हट जाएंगे और ये सिर्फ 00 रह जाएगा। ये सिर्फ अपडेट होने की देरी होती है। और आप ये जो अंतर देख रहे हो ना, ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम खरीदने जाते हैं ना तो हम खरीद रहे हैं, ये जो हमारा CoinDCX इंडियन एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी खरीदने बेचने के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, तो ये हम खरीद बेच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में इथेरियम कितने लोग इस वक्त खरीद या बेच रहे हैं उसका अंदाजा आपको नहीं है शायद, और बहुत ही उसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, हो सकता है वेबसाइट से इथेरियम को परचेज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उस हिसाब से ये प्राइस मतलब चेंज होता है, घटता बढ़ता है। लेकिन ये जो CoinDCX और या फिर कोई प्लेटफॉर्म होते हैं ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इतना सा है, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। इसका प्राइस ये यूनिवर्सल प्राइस है पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पता है हमारे ये रुपीज में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं रुपीज में ये, लेकिन पूरी दुनिया में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपका वो चल रहा होता है, वहाँ पे US डॉलर चल रहा होता है, कहीं पे यूरो चल रहा होता है, अगर रशिया है तो वहाँ रूबल चल रहा होता है, हर कंट्री में चाइना है तो वहाँ की अलग करेंसी है, तो हर जगह पे अलग करेंसी में चल रहा होता है, तो ये पैसे का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। लेकिन जब हम खरीदने बेचने जा रहे होते हैं तो ये काफी आप देख सकते हो 20,29,205 रुपए का है, 20,29,205 एग्जैक्ट है, बिल्कुल कोई प्राइस का अंतर नहीं है। अगर मैं इसे तुरंत यहाँ पे खरीद लूँ तो मुझे कोई भी ऐसा कोई घाटा नहीं होने वाला, एग्जैक्ट उतने ही पैसे इन्वेस्ट होंगे मेरे तुरंत ही। लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि ये इतना ही रहे, ये देखो 3 रुपए मैं इसे कम में सेल करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक इस प्राइस में किसी ने भी, पूरी दुनिया से किसी ने भी इसको सेल नहीं करा है, और अगर करा भी है तो ये अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टर्न बताऊं, ये जो छोटी क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, जैसे ये सैंडबॉक्स है, सबसे मेन बात सैंडबॉक्स की यहाँ पर कमी ये है कि जब भी आप यहाँ देखोगे 108 रुपये 56 पैसे है, ठीक है, यहाँ पर 109 रुपये कुछ 39 पैसे है, ठीक है, 39 पैसे, 109 रुपये 48 पैसे, ये देखो 48 हो गया, बढ़ गया इसका, और कम से कम 80 पैसे का डिफरेंस यहाँ हमेशा ही है। और आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन भी नहीं लगा सकते, यहाँ सिर्फ इंस्टा है, लिमिट भी नहीं कर सकते, ये भी एक बुराई है। तो आपको इसमें अगर आप सैंडबॉक्स में करना ही चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो पता क्या करना चाहिए आपको सीधा जाके जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको इन्वेस्ट कर दो। लेकिन कभी भी जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, ये जैसे ये प्राइस चल रहा है, जिस प्राइस पे आपने इस पे खरीदा है, ठीक है, 109 रुपये 35 पैसे पे, तो जब वो कम से कम 112, 13, 14 रुपए तक पहुंच जाए ना, तभी आपको उसे सेल करना चाहिए। नहीं तो आप जब इसे खरीदते हो यहाँ पे तो आपको 0.2% की फीस देनी पड़ रही है, कोई TDS नहीं कट रहा। बेचोगे जब आप, तब आपको 1% TDS भी देना पड़ेगा, 0.2% की फीस भी देनी पड़ेगी। और ये जो कम प्राइस है, ये देखो 108 रुपये 48 पैसे है, सेल करते टाइम 107 रुपये 70 पैसे हो जाता है, तो घाटे से सेल भी करनी पड़ती है। और इसमें सेलिंग के टाइम भी लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का आपको ऑप्शन ही नहीं है। तो सैंडबॉक्स में अगर आप करना ही चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको हमेशा ही थोड़ा पैसा जब इस पे बढ़ जाए, आपका प्रॉफिट में हो पोर्टफोलियो सैंडबॉक्स का, तभी आपको सेल करनी चाहिए, अदरवाइज आप लॉस में ही जाओगे, आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे सोलाना का एग्जांपल ले रहे हैं, सोलाना एक मीडियोकर क्रिप्टो करेंसी 3000 की है, उतनी सस्ती भी नहीं, उतनी में 3,757 रुपये 26 पैसे की है, ठीक है। बाय करते टाइम 3,757 रुपये 39 पैसे की मिल रही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 10 पैसे 13 पैसे के आसपास का अंतर है। लेकिन अभी इसी सेम प्राइस पे अगर कोई भी इसे खरीद लेता है, क्योंकि आप जानते ही हो डॉलर में और रुपीज़ में अंतर होता है, तो वहाँ के हिसाब से काफ़ी पॉइंट में पैसों में अंतर पड़ जाता है, काफ़ी एक छोटी वैल्यू हो जाती है। तो अगर इसी सेम प्राइस पे इंडिया के अंदर इसे कोई खरीद लेता है तो इसका प्राइस तुरंत यहाँ पर 26 की बजाय 39 हो जाएगा, ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आप लास्ट बार उसे सेल करते हो
ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसे खरीद भी लूँ या बेच भी दूँ, अगर मेरे पास होती तो खरीद लूँ या बेच लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वही प्राइस अपडेट होके यहाँ पर हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से ये प्राइस चलता है, लेकिन ये प्राइस चलता है जो हमारे ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। तो आप अगर एग्जैक्ट ऑन टाइम रहना चाहते हो तो आप वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच। ये देखो 41,000 है, यहाँ पे भी 41 हो गया। अभी अभी आपके सामने अगर ध्यान दिया हो, मैं थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके भी दिखा दे रहा हूँ, अभी आपके सामने 41,000 नहीं था, 29 कुछ था, तुरंत किसी ने खरीद लिया, ये 42 हो गया। अभी यहाँ पर थोड़ी देर में 42, ये देखो 42 हो गया कि नहीं। ये होता है यहाँ पर अपडेटिंग का, दे आपके सामने ही 41 था, 42 हो गया, वही प्राइस हो गया जो यहाँ पर। अब ये 42, ये देखो 48 हो गया, 48,632, अभी यहाँ पर तुरंत थोड़ी देर में 48 हो जाएगा। ये होता है यहाँ पर, सिर्फ अपडेटिंग का थोड़ा सा वो होता है, अपडेटिंग में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। प्राइस वही सेम चलते रहते हैं इनके, हमेशा ये घटते बढ़ते रहते हैं। ये देखो 42 हो गया, अगर कोई बंदा 48 में उसे बाय कर लेता तो उसे कितना दुख हो रहा होता है यहाँ पर। और इसका सोल्यूशन ये भी है, ये देखो अब 49 हो गया, 49 हो गया। अब अगर मैं इसे बाय कर लूं तो मेरा लॉस ही लॉस है। मैं इसे बाय कर लूं, मैं एक्स्ट्रा पैसे देके बाय करूंगा क्योंकि ये मेरा लॉस हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं वेट करूं, ये भी अब 39 हो चुका है, अब मैं यहाँ पर इसे पूरा सेल बाय कर सकता हूं क्योंकि अब ये 51 हो गया। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के, ध्यान रख के, जब ये प्राइस और ये प्राइस दोनों सेम हो जाए ना, तभी आपको बाय करना चाहिए हमेशा ही। और सैंडबॉक्स को अगर आप बाय ही करना चाहते हैं तो आपको वहां पर हमेशा थोड़ा प्रॉफिट करने के बाद सेल करना चाहिए। ये देखो 49 है, थोड़ी देर में ये 49 हो जाएगा। यहाँ पर अपडेटिंग का इशू होता है। अगर मैं इसे तुरंत यहाँ खरीद लूँ, या पूरी दुनिया में कोई भी इसी सेम प्राइस पे बिटकॉइन को खरीद ले, तो ये देखो इसका प्राइस क्या है, 20,49,000, और यहाँ देखो 20,43,000। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं इसे अभी यहाँ पर तुरंत खरीद लेता हूँ, तुरंत स्वाइप टू बाय कर दे रहा हूँ, तो मुझे एक कम पैसों में ये खरीदने को मिल जाएगी। ये देखो इसका प्राइस बल्कि यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम में मुझे खरीदने को मिल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जब आपको मिले, ये देखो कितनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई खरीद ही नहीं रहा इस प्राइस पे, इसीलिए अपॉर्चुनिटी मेरे पास बनी हुई है। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है और इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। नहीं तो आप लिमिट ऑर्डर ऑप्शन भी यहाँ पे इंस्टा पे क्लिक करके लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगा सकते हो, और उसी सेम प्राइस पे जिस पे आप चाहते हो उसी पे जब ये पहुंचे बिटकॉइन, तब उतने ही पैसे आपके इन्वेस्ट हो जाएं। ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पर, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे आपको पता ही है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कुछ होता ही नहीं है, लिमिट ऑर्डर ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपको या तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो उनका प्राइस जब ऊपर जाए तभी आपको सेल करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम क्वालिटी कंटेंट और ज़्यादा लाने वाले हैं इस चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हमारी वेबसाइट चेक करना बाय द वे बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वेबसाइट साइड में आपको दिख रही होगी, लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करें। और CoinD6 डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।